दोस्तों, आज के इस क्रमांक में गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई ऐसी 10 बातों का हम आपको व्याख्यान करेंगे जो कि अपने जीवन में अनुसरण करने से आपके जीवन में बड़े बदलाव तो आएंगे ही, साथ साथ में आपके जीवन को एक नया और सफल आयाम भी प्राप्त होगा। तो आइए बढ़ते हैं गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई उन 10 बातों की ओर। दोस्तों, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि जो व्यक्ति हृदय से और अपने विचारों से मजबूत होते हैं उनको अपने जीवन में मान, सम्मान और अपमान, इन बातों से जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका लक्ष्य नियत होता है, उनका लक्ष्य पहले से तय होता है। जब तक वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, वे ऐसी बातों से, इन विचारों से सदैव मुक्त रहते हैं। अब चलते हैं दूसरी बात की ओर। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूब जाते हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? इसीलिए ईर्ष्या और नफरत करना, दूसरों से घृणा करना, ऐसे विचार कभी भी स्थायी नहीं हो सकते। और जो लोग जीवन में ऐसे विचारों को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं, यानी कि सदैव दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, या अमुक व्यक्ति मान लीजिए हमें पसंद नहीं है तो सदैव हम उसके खिलाफ बुरा ही सोचते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले व्यक्तियों के जीवन में कभी भी सफलता नाम का शब्द शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चाहकर भी अपने पैरों में स्वयं अपने विचारों की बेड़ियों से जकड़ जाता है और उसे जीवन भर तलाश करने पर भी सफलता का पता नहीं मिल पाता। अब चलते हैं तीसरी बात की ओर। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, उसी प्रकार से एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर लोगों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। तो इसी प्रकार से जीवन में महाराज जी यही कहते हैं कि सफलता के लिए अगर आप अग्रसर होना चाहते हैं, स्वयं को सफल व्यक्ति बनते देखना चाहते हैं, तो इसीलिए विचारों में शुद्धता, सकारात्मकता को जोड़ें और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति चाहे कहीं से भी हो, ज्ञान आपको जहां से भी अर्जित करने का मौका मिल रहा है, तो कभी यह फर्क मत करिए कि आपको ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति कौन है। चाहे वे आपसे उम्र में छोटा है, चाहे बहुत उम्र दराज है, चाहे वे कोई और पंथ का है, तो कभी भी आपको ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि ज्ञान क्या प्राप्त हो रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बुद्ध जी कहते हैं कि भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुशी का रास्ता है। अब देखिए कितनी गहरी बात है। हम लोग आज जिस जीवन में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, ये समय बड़ा ही उत्कृष्ट होता है, लेकिन अगर चाहे अनचाहे हमारे किसी पुराने भूतकाल में यदि हमसे कोई गलती हो गई है, चाहे कोई असफलता मिली है, तो उस पर पछतावा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज आप अपने वर्तमान को खो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था प्रारंभ में कि यह समय बड़ा उत्कृष्ट होता है। उसी प्रकार से यदि आज हम वर्तमान पर ध्यान ना देकर भविष्य के लिए चिंतित होकर भविष्य की चिंताएं करना प्रारंभ कर दें, तो यह भी समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि इससे भी हम आज के वर्तमान समय को खराब कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए, और जो भविष्य में अभी आया ही नहीं है उसके लिए भी चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। केवल और केवल इस क्षण में जिए, केवल और केवल वर्तमान में जिए, यही सफलता का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य कारक है। अब चलते हैं अगले नियम की ओर। बुद्ध जी कहते हैं कि एक मूर्ख किसी समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। यानी कि कहने का आशय यही है कि सबसे मूर्ख व्यक्ति वह है जो कभी भी चाह कर भी अंतर मन से किसी से कुछ सीखना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें हम असमानता की भावना को देखते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी बात का ज्ञान नहीं है, आप किसी कार्य को करना नहीं जानते, लेकिन आप यह जानते हैं कि उस कार्य को किस व्यक्ति से आप सीख सकते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति का संग नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि आपका जो बुद्धि है, आपका जो विवेक है, उस पर सवाल उठेंगे कि अमुक व्यक्ति यह कार्य को करना नहीं जानता। एक बात आप ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति जीवन में पहले कोई कार्य सीख कर नहीं आता, उसे यह कार्य सीखने के लिए किसी का सानिध्य लेना पड़ता है। उसी प्रकार से मूर्ख हैं वे व्यक्ति जो
कार्य करना नहीं जानते, जीवन में सद्गुण को नहीं पहचानते और केवल अपने मद में ही पागल रहते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी कुछ सीख नहीं सकते। तो इसीलिए आपको समानता का भाव रखना चाहिए, सभी को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। आप यदि किसी से कुछ सीख लेंगे तो आप छोटे नहीं बन जाएंगे। और जीवन का सबसे बड़ा नियम है कि जो व्यक्ति छोटा बनकर चलते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में सबसे जल्दी तरक्की कर पाते हैं। इसके अलावा महाराज कहते हैं कि मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह बहा कर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव में नींद में डूबे हुए व्यक्ति लोग बह जाते हैं। इसका आशय यह है कि महाराज जी कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति जागृत अवस्था में नहीं है, ऐसा व्यक्ति सदैव समय की आड़ से, समय के घाव से सदैव पीड़ित होता है। कहने का कारण यही है, कहने का आशय यही है कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी सजग नहीं होते अपने जीवन को लेकर, ऐसे व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा मात खाते हैं। इसीलिए जीवन में क्षण क्षण को जिए, वर्तमान में जिए, तो आप अपने आप ही सजग अवस्था में आ जाएंगे और जीवन का आभास आपको सदैव रहेगा। इसके चलते आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। कितनी गहरी बात है। महाराज जी कहते हैं कि जब आप क्रोध करते हैं तो वह क्रोध किसी और को ग्रसित नहीं करता, वह क्रोध स्वयं और स्वयं आपको ग्रसित करता है, क्योंकि क्रोध करने वाला व्यक्ति पहले तो स्वयं ही पीड़ित होता है, क्योंकि व्यर्थ में वह अपने रक्त को जलाता है। उसी प्रकार से जब आप क्रोध करते हैं तो समाज में आपके द्वारा किए गए क्रोध की सदैव निंदा होती है। ज्यादा तौर पर जब आप क्रोध करते हैं तो आप जिस पर क्रोध कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको भला बुरा कहा जाता है, क्योंकि क्रोध की स्थिति आपकी आंखें बिल्कुल मूंद लेती हैं और यह पता नहीं चल पाता कि जीवन में आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अब इसके अलावा गुरुदेव कहते हैं कि हमारा मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाते हो। सिर्फ इसका बहुत ही साधारण सा आशय है कि जैसी दृष्टि वैसी आपके लिए सृष्टि बन जाती है। उसी प्रकार से जैसे आप विचार मन में रखते हैं, वैसे ही लोगों को, वैसे ही परिस्थितियों को, ऐसे ही समय को आप आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक दृष्टिकोण बनेगा, सकारात्मक चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक प्रभाव ही मिलेंगे। और अंत में महाराज जी कहते हैं कि संदेह और शक की आदत से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं। जब आपके मन में संदेह का एक बार आगमन हो जाता है तो आप भले ही कितने सच्चे व्यक्तियों को अपने साथ रखते हो, भले ही कितने महत्वपूर्ण लोगों को अपने जीवन में साथ रखते हो, लेकिन संदेह करने से आपके सारे संबंध उनसे टूट जाते हैं। तो यह थी वे 10 अद्भुत बातें जो कि गौतम बुद्ध जी ने आप सभी के उत्थान के लिए बनाई हैं। तो इसीलिए आशा करते हैं इस क्रमांक से कि ये 10 नियम आप अपने जीवन में शामिल करेंगे और बहुत कुछ अद्भुत सीखेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तो आज का क्रमांक इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।